Hello जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम राबिया एंड यू आर वाचिंग सिजलिंग शेफ। वेलकम टू माय चैनल। हाईलाइट से तो खैर थोड़ा आइडिया हो ही जाता होगा आपको, लेकिन ज़ाहिरी बात है इंट्रोडक्शंस आपका हो या आपके स्किल्स का हो, बताना तो बहुत ज़रूरी है। एंड द न्यू लुक ऑफ माय किचन, और इस किचन में मैं अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि आज मैं बना रही हूँ गर्मियों का बहुत ही अच्छा सा एक डिश होती है, और वो होती है चने की दाल और कद्दू। मेरी अम्मा को भी बहुत पसंद है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए हैं। प्याज मुझे यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं A to Z सारी अपनी जो होती है ना रेसिपीज़ मैं बता देती हूँ। मैं आपको एक प्रॉपर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी जिसके ऊपर मैं प्रॉपर आपको दिखाऊँगी कि मतलब पहले मैं राइट डाउन करती हूँ, उसके बाद जो है वो मैं टाइपिंग करती हूँ, उसके बाद मैं आपको मतलब ये सारा जो है वो अपलोड करती हूँ। पूरा प्रोसेस होता है इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि ये मतलब झटपट से सब कुछ बन जाता होता है, बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे पहले जो है प्याज उनको थोड़ा सा पिंकिश फॉर्म में फ्राई कर लिया। देन मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हैं। टमाटर मैंने 2 अदद डाले हैं और थोड़े क्यूब फॉर्म में डाले हैं, यानी कि स्मॉल क्यूब फॉर्म में। और साथ में मैंने जो है वो 2 से 3 हरी मिर्ची डाल दी हैं। इसके बाद जो है चने की दाल, चने की दाल हो, माश की दाल हो, मटर हो, गोभी हो, इन चीज़ों को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बनाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर बॉईल कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स लगे होते हैं। चाहे आप स्टोर से ख़रीदें या फिर आप मॉल से लें या फिर वो जो गली मोहल्ले की जो छोटी दुकानें होती हैं उधर से लें। आजकल इतने केमिकल्स लगे होते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये देखें, रॉ फॉर्म में दाल थी। दाल को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसको बॉईल करना चाहिए, और अब बॉईल करने के बाद आप इसकी फॉर्म जो है वो देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से झाग जो है वो ऊपर आ गई है। यानी कि इसको धोने के बाद भी इसके अंदर इतना तो केमिकल था, इतना तो कुछ लगाया हुआ था उन्होंने कि सम टाइम आपको होता है ना कि कोई करीबी से आप सुन रहे होते हैं किसी को खुदा ना खास्ता हैज़ा हो गया है, किसी को डायरिया का मसला बन गया है, या कोई जो है अब तो बहुत 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 ज़्यादा ये मसला बनता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक फूड जो है और ऑर्गेनिक जो है हम लोग फर्टिलाइज़ नहीं करते चीज़ों को, इसलिए। अच्छा जी, आपने दाल को बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है एक दफ़ा, ताकि अगर दाल नहीं भी गलती तो इट्स ओके, डोंट यू वरी अबाउट इट। आपने बस दाल को अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने जो है इस पानी को निकाल लेना है, और एक 2 और वॉश से आपने इसको जो है वो साइड पे कर लेना है, ताकि दाल जो है वो अगर हम कुकर में बनाएंगे तो वो हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी। यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो ऑलरेडी तैयार है, जो कि मैंने फर्स्ट स्टेप में बता दिया था आपको। अब मैं सारे टिपिकल स्पाइसेस डालूंगी जो कि हस्बे जायका हैं। आपने अपने अकॉर्डिंग डालना है। नमक भी यहाँ पे मैं नमक डालूंगी अपने हिसाब से डालूंगी, क्योंकि मेरी अम्मी को यहाँ पे बीपी का जो है वो थोड़ा मसला है, इसलिए। और धनिया जो है, मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि आप धनिया जो है वो हाथ से क्यों डालती हैं। धनिया हाथ से डालने का, और नमक जो है वो भी मैं पहले तो हाथ से डालती थी, अब जो है वो मैं चम्मच से डालती हूँ। लेकिन ये दोनों चीज़ें मुझे मेरी नानों ने बताई थी कि हाथ से डालो तो जायका ज़्यादा आता है, और वाकई में ये मैंने बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया सच में, कि जो चीज़ आप अपनी हाथ से डालते हैं यकीन करें कि वो उन चीज़ों का जायका ही अलग होता है। अच्छा जी, आपने यहाँ पे सारे टिपिकल मसाले डाल देने हैं बारी बारी, जो कि आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, और बहुत सारी सब्जियों में हम इनको यूज़ करते हैं डेली। जो हमारे घर में कुछ ना कुछ बन रहा होता है उन सब में, इन सब को डालने के बाद आपने, यहाँ पे मैं ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो आप अपने घी में भी खाना बना लें। लेकिन आजकल आपको पता है सेहतों का बहुत ज़्यादा जो है वो मसला बना हुआ है। किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला बन जाता है, किसी को जो है वो हार्ट का मसला बन जाता है। तो इसलिए घी से, देसी घी आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन जो डालडा वाला घी होता है ना, मतलब जो दूसरा घी होता है बाज़ारी, उससे थोड़ा सा अवॉइड करें। ये जी मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पानी डाल के मसाले को जो है वो थोड़ा सा नरम कर लिया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। कद्दू जो है वो ऑलरेडी मैंने काट के क्यूब फॉर्म में काट के रख दिए थे पानी में डुबो के, ताकि कद्दू जो है वो काले ना हो। और वैसे कद्दू की इंग्लिश क्या होती है ये आपने मुझे ज़रूर बताना, मैं भी सर्च करूँगी, लेकिन आपने भी मुझे बताने। और साथ में जो है आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी जो दाल है वो मसाला जो है वो नरम हो रहा है।
अब आपने क्या करना है, जो दाल आपने बॉईल करके रखी थी उसको अच्छे से आपने एक बाउल में निकाल लेना है, उसको एक दफ़ा वॉश कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने निकाल लेना है और उसको दाल को आपने अच्छे से एक दफ़ा भून लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने भूने। अब ये दाल थोड़ी सी नरम हो गई है, लेकिन फिर भी हम इसको 1 से 2 दफ़ा प्रेशर ज़रूर देंगे। इंडियंस कहते हैं कि सीटी का वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी है वो कहते हैं कि हम इनको प्रेशर देंगे। तो मतलब सेम थिंग ही है, सिर्फ वर्ड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अदरवाइज़ सब कुछ सेम ही है दोनों मुल्कों में। एनीवेज जी, इसको आप अच्छे से जो है हमने प्रेशर दे दिया था, 2 से 5 मिनट का हार्डली मैंने दिया था, ज़्यादा नहीं दिया था, क्योंकि दाल जो है वो मैंने सोचा कि ज़्यादा ना गल जाए। इसको अच्छे से आपने जो है वो इस तरह मिक्स कर लेना है, ताकि जो प्याज हैं वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और आपको पता है आजकल प्याज जो है वो बहुत सख्त आ रहा है, वो गलता कम ही है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है गलने में। और ये कद्दू जो है ये ऑलरेडी जो है वो मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है वो पानी में भिगो के रख दिए थे। अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मीनवाइल आपने सारे मसाले चेक करने हैं। ये बहुत झटपट सी बनने वाली सब्ज़ी है, आप यकीन करें, आप इनको बॉयल राइस के साथ खाएं, आपका दिल चाहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाऊं। और रोटी के साथ भी, तंदूर की रोटी जो स्पेशली होती है उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है खाना, यकीन करें। और सलाद तो ऑफ कोर्स दोपहर में बहुत अच्छा लगता है, तो सलाद ज़रूर बनाया करें, लेकिन खीरे के ऊपर से पानी मत पिया करें। ये देखें जी कितने अच्छे से हमारे कद्दू गल गए हैं, आप देख रही हैं। और साथ में गरम मसाला मैंने एट द एंड डाल दिया है, यानी कि गार्निशिंग के तौर पे। और धनिया क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कलौंजी मैं यहाँ पे जो है इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि कलौंजी भी मुझे बहुत पसंद है। सच में कलौंजी में तो का जिक्र तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कद्दू और चने की दाल। बट डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।